आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। वर्ष की बस्ती में बने बगीचे में बच्चे खेल रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। सुनो बच्चों, इधर देखो। बच्चे घबरा कर इधर उधर देखने लगे तो उन्हें आवाज आई, बच्चों डरो मत, मैं एक वृक्ष हूँ और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। बच्चा कहानी सुनाना चाहता है। इस पर बच्चों की घबराहट कम हुई तो वृक्ष ने दोबारा बोलना शुरू किया, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे? बच्चे उत्साह से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी कहानी सुनाओ। बच्चों का जवाब सुनकर वृक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं एक जीवित वृक्ष हूँ, मुझे लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे पेड़, करूब, पादप आदि। मेरा जन्म यही धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है, मेरा जन्म यही धरती की गोद में हुआ था। मुझे याद है मेरी वही घबराहट जब एक सज्जन ने मेरे बीज को धरती के अंदर गाड़ दिया था। प्रकृति ने मुझे हवा, जल और प्रकाश देकर जीवित रखा। प्रकृति की हवा के कारण मैं जीवित रहा। वे व्यक्ति भी मुझे रोज पानी पिलाता था। जीवित रखता था। प्रकृति और उस व्यक्ति के सहयोग से मेरे अंदर अद्भुत फूट गए और उस व्यक्ति के कारण मेरे पैर छोटे अलग हो गए और मैं धरती के बाहर भागने के काबिल हो गया। मेरा अपना देखकर उस व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता की लहर हो गई। उसकी मेहनत लहर लाई अंकुर हो गया। मैं दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। मैं बढ़ने लगे दिन प्रतिदिन, मुझमें पत्ते निकलने लगे। इस बगीचे में खेलने वाले तुम्हारे जैसे नटखट और शरारती बच्चे कभी कभी मेरे पत्ते तोड़ लेते तो मुझे बहुत दर्द होता, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। शरारती बच्चे पेड़ पौधे तोड़ देते थे। धीरे धीरे मुझ में फूल और फल लगने लगे। मुझमें लगे फूलों और फलों को देखकर वे व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे फलों को तोड़कर सभी बड़े चाव से खाते हैं। मैं लोगों को प्रत्यक्ष रूप से फल के फूल के अतिरिक्त बहुत कुछ देता हूँ और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा देता हूँ जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। वे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देते हैं पेड़। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। मैं और मेरे साथी मनुष्य द्वारा छोड़ी गई विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को शुद्ध रखने का निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन मनुष्य हमारे उपकरण का बदला हमें काट कर चुकाता है। मनुष्य हमारे पेड़ पौधे को ज़्यादा काटते हैं, नहीं काटना चाहिए। आज मनुष्य समाज में अपना अंधा हो जाता है, तो जा रहा है कि वे सिर्फ अपने ही भले की सोचता है। दूसरों के दुख दर्द का उसे कोई चिंता नहीं है। वे ये नहीं सोचता कि प्रहार करने से हमें भी दर्द होता है, बल्कि उससे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों की भी चिंता नहीं है। बच्चों, अगर किसी प्रकार रहे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि वर्ष बिना जीवन संभव ही नहीं है।